आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें यह साफ तौर से स्पष्ट लिखा हुआ है कि पति का यह आरोप है कि उसकी पत्नी उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती और बार बार मायके चली जाती है, ज्यादातर मायके में रहती है और इसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो ऐसी स्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में पति को डिवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे हिसाब से तो ये सॉलिड एविडेंस है कि यह साबित होगा कि पत्नी एडल्ट्री में है और इसी वजह से पत्नी प्रेग्नेंट हुई है और इसी वजह से मुझे डिवोर्स मिलना चाहिए और इसी वजह से पत्नी का मेंटेनेंस, एलिमनी, कॉम्पनसेशन और साथ में लिटिगेशन चार्ज ये सभी पत्नी के डिसमिस होना चाहिए। तो चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट रखेंगे और इस जजमेंट से इन सारे आरोपों के आधार पर पति को क्या मिला कोर्ट से ये भी बताएंगे और पत्नी को कोर्ट ने क्या आदेश दिया ये भी बताएंगे। जय जिनेंद्र, मैं हूं केश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जजमेंट की तरफ चलते हैं। पति ने इस आधार पर अपनी पत्नी से तलाक मांगा था। वो पति का कहना ऐसा था कि उसकी पत्नी उसके साथ संभोग क्रिया नहीं करती है, फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार कर देती है और साथ ही वो बार बार नियमित रूप से अपने पैतृक घर चली जाती, मतलब मायके चली जाती है। पति सीधा तौर पे यहाँ पे आरोप लगा रहा कि मेरी पत्नी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है और बार बार मायके चली जाती है, फिजिकल रिलेशन बनाने से साफ इनकार कर देती है। मतलब पत्नी यहाँ पर फिजिकल रिलेशन नहीं बना रही है और बार बार मायके चली जाती है, ज्यादातर मायके में रहती है, नियमित तौर से मायके में रहती है, कभी कभारी आती, बाकी मायके में ज्यादा रहती है। लेकिन पति ये भी कह रहा कि इसके बावजूद भी प्रेग्नेंट हो गई है। तो भाई कैसे? यहां पर पति जो आरोप लगा रहा है ये आरोप एकदम ऐसा सॉलिड आरोप है पत्नी को, पत्नी के प्रति मेंटल क्रूरल्टी साबित करना, पत्नी के प्रति अडल्ट्री साबित करना और डाइवोर्स का ग्राउंड के साथ साथ सारे अनुतोषों को खत्म करवाना। क्योंकि देखो भाई, पत्नी पति के साथ नहीं रह रही, मायके में रह रही, आमतौर पर मायके में रह रही। क्या ग्राउंड बना? डिजर्शन। क्योंकि साथ नहीं रह रही, अलगाव है, दूर रह रही, तो डिजर्शन का ग्राउंड बना। तो डिवोर्स का सॉलिड ग्राउंड मेंटल क्रूरल्टी और डिजर्शन दोनों एक साथ जनरेट हो गया क्योंकि मायके में रह रही, तो डिजर्शन और मेंटल क्रूरल्टी। दूसरी बात, फिजिकल रिलेशन नहीं बना रही, साफ इनकार कर दिया, मैं आपके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊंगी, संभोग क्रिया नहीं करूंगी। तो यहां पर ये भी बन गया मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड। तो ये दो ग्राउंड बन गए। तो इसके आधार पर पति को डिवोर्स 100% मिलना चाहिए और साथ ही एक तीसरा ग्राउंड ये भी बन गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, तो फिर पत्नी को सारे अनुतोष भी नहीं मिलना चाहिए, मेंटेनेंस, एलोमनी, कॉम्पनसेशन, लिटिगेशन चार्ज कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर यह भी साबित हो रहा है कि यहां पर पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर ये पति के पास और सॉलिड ग्राउंड हो गया कि यहां पर डिजर्शन, मेंटल क्रूरल्टी और अब यहां पर अडल्ट्री भी सामने आ गई। तो अब पति के पास में तीनों सॉलिड ग्राउंड हैं जिनके आधार पर पत्नी के सारे केसेस तो रद्द होंगे ही होंगे, बशर्ते पति को डिवोर्स ही मिलेगा बिना किसी मेंटेनेंस, एलोमनी, कंपल्सेशन। तो फिर इस मामले में पति को यहाँ पर डाइवोर्स भी मिलना चाहिए और साथ में पति को ना एलोमनी लगना चाहिए, ना मेंटेनेंस लगना चाहिए, ना लिटिगेशन चार्ज लगना चाहिए, ना कॉम्पनसेशन लगना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ कि इस मामले में पति को डिवोर्स नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो जजमेंट में यह साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि पति जो आरोप लगा रहा है कि उसकी पत्नी उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना रही थी। दूसरी बात, पति यह कह रहा है कि बार बार मायके जाती थी, नियमित तौर से मायके जाती थी, मतलब आए दिन मायके पहुंच जाती थी। तीसरा पति यह कह रहा है इसमें कि वहां जाके प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन यहां पर पति यह साबित नहीं कर पाया
कि उसके फिजिकल रिलेशन नहीं बन रहे थे। क्यों नहीं साबित कर पाया? क्योंकि यहाँ पर पत्नी आ रही थी और जा रही थी, आ रही थी और जा रही थी। पति ने यह नहीं कहा कि मेरी पत्नी फला फला तारीख से मेरे घर में नहीं है। ये यहां पर माइनस पॉइंट है पति का। पति आरोप तो लगा रहा था, सही, बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन यहां पर ये पति से चूक हो गई कि वो ये कैसे साबित करेगा कि उसकी पत्नी के साथ उसके फिजिकल रिलेशन नहीं बने, क्योंकि ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि उससे नाप लिया जाए कि 5 साल पहले इसके साथ इसके फिजिकल रिलेशन बने थे कि नहीं बने थे, या 5 महीने पहले के 5 दिन पहले। कैसे नापेंगे किसके साथ बने? तो यहां पर पति ने आरोप तो लगाया सॉलिड, और इसके आधार पर पति के फेवर में केस भी जाना चाहिए था, लेकिन पति से गलती ये हो गई कि पति यहां पर यह नहीं समझ पाया कि जो आरोप लगा रहा है उसे सिद्ध कैसे करेंगे। फिजिकल रिलेशन नहीं बना रही, और साथ में पति ने यह कह दिया कि आती थी और जाती थी। पति को यह कहना चाहिए था कि मेरी पत्नी फला फला तारीख से मेरे घर में नहीं है, और इसके पहले मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती थी, फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार कर देती थी। अब पत्नी वहां मायके में है और वहां प्रेग्नेंट हुई है। अब पत्नी कितने महीने की प्रेग्नेंट है वो बताए, या डॉक्टर बताएगा? और अगर डॉक्टर बोलता है कि इसकी पत्नी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, और पति ये कहता है कि मेरे घर में वो 6 महीने से नहीं है, क्योंकि एक आध महीने का तो आगे पीछे हो सकता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, लेकिन पति कहता कि भाई वो 4 महीने से मेरे घर में, वो 6 महीने से मेरे घर में नहीं है, 4 महीने से अपने पिता के घर पे है, तो वहां प्रेग्नेंट हुई, मेरे घर तो आई नहीं। तो फिर पति के सारे आरोप एकदम फिट बैठ जाते। और अगर ये साबित हो जाता कि पत्नी 8 महीने से रह रही, वहां 8 महीने से वहां रह रही है और 4 महीने की प्रेग्नेंट है, तो अब तो ये 100% अडल्ट्री साबित हो जाती, क्योंकि भाई पत्नी जब पति के पास आई नहीं तो फिर पति से कैसे प्रेग्नेंट हुई? तो पति जो एलिगेशन लगा रहा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती, ये उसका साबित हो जाता। दूसरा, पत्नी मायके चली जाती, ये भी साबित हो जाता। बार बार पत्नी का मायके जाना भी मेंटल क्रूरल्टी माना जाता है, ये भी साबित हो जाता। और तीसरा ये कि भाई 8 महीने से तो मायके में है, या 6 महीने से मायके में है, और 4 महीने की प्रेग्नेंट है, तो किससे हुई? तो ये यहां पर अडल्ट्री भी साबित हो जाती। और पति यहां पर आरोप तो तीनों सॉलिड लगाया, लेकिन पति ये चीज भूल गया कि इन आरोपों को हम कोर्ट में साबित कैसे करेंगे, और यहीं पर पति की सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, और इस केस में पति को डिवोर्स नहीं मिला और पति केस हार गया। और ये साबित हो गया कि पति पत्नी के विरुद्ध झूठे एलिगेशन लगा रहा है, और अगर पति ने यह कह दिया कि मुझसे प्रेग्नेंट नहीं हुई, किसी और से प्रेग्नेंट हुई है, तो ये मेंटल क्रूरल्टी है, गंभीरता वाली। इस पे पत्नी पति से कंपल्सेशन भी ले सकती है, साथ में यहां पर एलिमनी और मेंटेनेंस भी मिल सकता है। और ये मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर ऐसे पति को पत्नी जेल भी भिजवा सकती है। मतलब आरोप लगाने के पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम कौन से आरोप लगा रहे हैं और इन्हें कोर्ट में कैसे साबित करेंगे। और यही गलती आप यहां पर कर बैठे। आरोप तो सॉलिड लगाए, लेकिन आपको आरोपों को साबित करने की जानकारी नहीं थी, या फिर आपने जल्दबाजी में आरोप लगा दिए और आप फंस गए। तो यहां पर पति को डिवोर्स नहीं मिला, और जजमेंट आया था राजेश कुमार चंद्रा वर्सेस श्रीमती चंद्रा के मामले में। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट है। मैं हूं केस जैन। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ध्यान रहे, आरोप कितने भी गंभीर हो, उन्हें आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा।